एक गरीब परिवार से आज दो सगी बहनों की शादी हो रही थी। जहां छोटी बहन की शादी एक बड़े और अमीर ससुराल में हो रही थी, वहीं दूसरी बड़ी बहन की शादी एक छोटे से गरीब परिवार में अमीर बहू का स्वागत बड़े ही धूमधाम से होता है। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर सोचती है, क्या महलों जैसा ससुराल मिला है मुझे। कितना अच्छा स्वागत किया। अगर स्वागत इतना अच्छा था तो ससुराल में पहला दिन कितना अच्छा होगा। जहां एक तरफ अमीर बहू अपने सजावटी कमरे को निहार रही होती है, वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू का उसके ससुराल वाले पूरे रीति रिवाज से गृह प्रवेश करते हैं। बहू, तो इस घर की सिर्फ बहू ही नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी है। मानती हूँ कि ये घर इतना बड़ा नहीं, लेकिन तेरे स्वागत के लिए मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। हाँ आरती, माँ को अपनी बहू का बेसब्री से इंतजार था। अब तुम आ गई हो तो उनके चेहरे की खुशी तो देखो। बस बस, अब बहू को यहीं खड़ा रखेगा क्या? चल अंदर अब। गरीब बहू अपने ससुराल का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत खुश होती है और अब अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर वो नहा धोकर मंदिर में पूजा करती है। तो वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू लेट तक बेड पर सो रही होती है। अरे 9 बज गए, आज तो मेरा पहला दिन है ससुराल में और मैं ही लेट उठ रही हूँ। अरे कितनी तैयारी करनी है। चल चल, होश में आ राशि। वो जल्दी से उठकर नहा धोकर अलमारी से गुनगुनाते हुए कपड़े निकालने लगती है। तभी उसके पति की आंख खुल जाती है। अरे सुबह सुबह क्यों भिनभिना रही हो तुम? कैसे इंसान हो तुम? मुझे मक्खी कह रहे हो? अरे घड़ी देखो, जागना नहीं है क्या? मुझे कौन सा जागकर मजदूरी करने जाना है? बॉस हूँ मैं ऑफिस में। वो मुझे पता है, लेकिन आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, ये तुम्हें पता है कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है, सोने दो यार। और आवाज करनी है तो बाहर जाओ। वो बेचारी अपने पति की डांट सुनकर अपने कपड़े और गहने बाहर ले जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ गरीब सास ससुर हैं। माँ जी माफ कीजिएगा, घंटी के शोर से आपकी नींद टूट गई। शोर कैसा बहू, घंटी की आवाज तो मधुर होती है। और वैसे भी आज तो जल्दी उठाना ही था, तुम्हारा घर में पहला दिन जो है। चलो, तुम्हारे भुक्कड़ ससुर को कम से कम ये बात तो याद है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो बताइए आप क्या खाना चाहती हैं? बहू, पहली रसोई की रस्म में कुछ बनाने से पहले चूल्हे की पूजा की जाती है, इसलिए तू ये साड़ी और ये खानदानी हार पहन ले। ये तो सोने का है माँ जी। हाँ बहू, एक यही सोने का हार तेरी सास ने संभाल कर रखा है। ये मेरी माँ की निशानी है, तुम इसे जरूर पहनना। गरीब बहू अपने सास ससुर का इतना प्यार देखकर बहुत खुश होती है और वो गहने और कपड़े लेकर जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन महंगे गहने और महंगी साड़ी पहनकर आती है। माँ जी, मैं कैसी लग रही हूँ? ये साड़ी और गहने ठीक है या दूसरे पहनो? अरे तेरे दिल में जो आए वो पहन बहू, यहाँ तुझे कोई कमी थोड़े है। हाँ, ये तो सही कहा आपने, लेकिन माँ जी आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हलवा बनाऊं या खीर। राशि बहू इतना पूछ ही रही होती है, तभी उसकी ननद अपनी माँ के पास आती है और उन्हें फोन दिखाने लगती है। तभी वो फिर से पूछने लगती है, माँ जी आपने बताया नहीं कि मैं हलवा बनाऊं या खीर। बहू, तुझे जो बनाना है बना, बस मेरा दिमाग मत खा। हाँ भाभी, और बनाना क्यों है? आप नौकरों को कह दो या फिर ऑर्डर करके मंगवा भी सकती हो, क्यों फालतू में इतनी मेहनत करोगी? बहू अब सास और ननद की बात अच्छे से समझ जाती है कि उसके ससुराल में बहू की पहली रसोई को लेकर रुचि नहीं है। इस वजह से वो उदास होकर अपने कमरे चली जाती है। तो दूसरी तरफ शाम के समय गरीब बहू सो रही थी, तो उसे कुछ आवाज आती है। क्या हुआ माँ जी, कोई काम था आपको? बताइए, मैं कर देती हूँ। अरे बहू, आराम से बैठ। और तू जाग क्यों गई? मैं तो ये कहने आई थी कि शाम को मुंह दिखाई की रस्म के लिए पड़ोसने घर आएंगी। ठीक है माँ जी, मैं तैयार रहूंगी, लेकिन माँ जी उनके लिए चाय नाश्ता भी तो बनाना होगा ना, पहले मैं वो बना लूंगी। उसकी चिंता तुम मत करो, माँ और मैं मिलकर सब देख लेंगे। वैसे भी नई बहू से इतना काम नहीं करवाते। सच में कितना अच्छा ससुराल मिला है मुझे, सबको मेरी कितनी फिक्र है। अपने पति और सास का इतना प्यार देखकर उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन अपने कमरे अकेली बैठी बोर हो रही थी, तो बाहर गार्डन में चली जाती है। तो कुछ औरतें उसे देख रही थीं। ये सब मुझे क्यों देख रही हैं? ज्यादा सुंदर दिख रही हूँ क्या मैं? हे भगवान, आज तो मेरी मुंह दिखाई भी होनी है और मैं अपना मुंह लेकर गार्डन में घूम रही हूँ। तभी इतना सोचकर राशि अपना फेस ढक लेती है और अंदर आते हुए अपने पति से टकराकर गिर जाती है। अरे मेरी कमर! अरे तुम क्या आंखें बंद करके चलते हो? मैं आंखें बंद करके नहीं, तुम घूंघट करके चल रही थी और अब मुझ पर चिल्ला रही हो। अरे क्यों शोर मचा रखा है? और बहू तू क्यों जमीन पर पसरी है? माँ जी वो मैं माँ ये घूंघट करके चल रही थी और मुझसे टकरा कर गिर गई। हाँ तो अब भाभी को उठा भी लो भैया, कब तक वो जमीन पर बैठी रहेंगी? बहू सच कहूँ तो अमीर घर की बहू के जरा भी लक्षण नहीं है तुझ में। और तुझे पता है ना, मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है तेरी, ऐसी कमर पकड़े सबके सामने आएगी तू। माँ जी मेरी क्या गलती है? मैं तो बस चुप, बिल्कुल चुप, और जाकर अपने कमरे में बैठ जा। तेरी मुंह दिखाई आज तो होने से रही।
अमीर बहू रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू की मुंह दिखाई के लिए मोहल्ले की औरतें आने लगती हैं। सच में आज वो बहन बहुत संस्कारी और सुशील बहू है तुम्हारी। हाँ हाँ जानकी बहन, आप चाय नाश्ता कीजिए। बहू तू भी अब कमरे में जा, कुछ खा पी और आराम कर, मैं मेहमानों को देख लूंगी। एक तरफ जहां गरीब बहू का पहला दिन बहुत ही खुशनुमा बीतता है तो वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू का पहला दिन बेकार और उदासी भरा निकलता है। अब अगले दिन सवेरे दोनों बहनें कॉल पर बात करती हैं तो अमीर बहना उसे घर पर आने के लिए कहती हैं। माँ जी कल मेरी बहन घर आ रही है। बहू किसी को बुलाने से पहले पूछना होता है। खैर अब जब वो तेरी बहन आ रही है तो उसे कहना कि ढंग के कपड़े पहन कर आए, क्योंकि मेरे इस महल जैसे घर में कोई गरीब रिश्तेदार नहीं आया आज तक। अपनी सास की बात सुनकर वो हैरान हो जाती है तो वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू अपनी सास को जाने की कहती है। तब हाँ हाँ बहू, तुझे भी बहन की याद भी तो आती होगी। अच्छा बहू, अपनी बहन और ससुराल वालों के लिए कुछ लेकर जरूर जाना, खाली हाथ जाना ठीक नहीं। ठीक है माँ जी। अब अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर उसकी बहन अमीर बहन के पास कुछ गिफ्ट्स लेकर पहुंच जाती है और उसे गले से लगा लेती है। उसके बाद दोनों कमरे में चली जाती हैं। सच में दीदी तुम्हारा घर तो महलों जैसा है। माँ जी ने आप सबके लिए ये तोहफे भेजे हैं। एक इसकी सास है जो गरीब होकर भी तोहफे भिजवा रही है, और माँ जी हैं जिन्हें उसकी क्या मेरी ही कोई परवाह नहीं है। दीदी आपको पता है मेरा ससुराल में पहला दिन ना सबसे अच्छा था। पहली रसोई और मुंह दिखाई की रस्म बहुत अच्छी रही। चलो अब आप बताओ कि आपका ससुराल में पहला दिन कैसा था। क्या बताऊं आरती, मैं तो कुछ कहने लायक ही नहीं रही। तभी आंखों में आंसू लिए अमीर बहन सब कुछ बताती है। सोचा था अमीर घर में जाऊंगी, पहले दिन को यादगार बनाऊंगी, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ और घर में मेरी किसी को परवाह ही नहीं है। दीदी शांत हो जाओ और ऐसे निराश नहीं होते। और वैसे भी पहला दिन खराब गया इसका मतलब ये नहीं कि सभी दिन वैसे ही जाए। और रही बात घर वालों की तो उन्हें थोड़ा समय दो, उनकी खुशियों का ध्यान रखो, सब ठीक होगा। अपनी बहन की बात सुनकर राशि को उसकी बात समझ आती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ मिलकर उनकी हर इच्छा जानती है और अब खुश रहती है।